हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और यहां सरकार की तस्वीर भी साफ हो गई है। हालांकि हरियाणा के जो नतीजे आए उसने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर जो आकलन किया जा रहा था, जो कयास लगाए जा रहे थे, वैसे ही नतीजे आए हैं। लेकिन इन नतीजों ने सबसे ज्यादा टेंशन खड़ी की है बीजेपी के सहयोगियों के लिए, क्योंकि इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि जो बीजेपी के कभी सहयोगी रहे थे उनका सुपड़ा साफ हो गया है। अब पहले अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे, उनका ऐलान फारूक अब्दुल्ला कर चुके हैं। तो यहां पर तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि हरियाणा को लेकर अभी बीजेपी की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल यहां जिस बात की चिंता देखी जा रही है वो महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के जो सहयोगी हैं शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार का एनसीपी गुट, वो बहुत ज्यादा टेंशन में ज्यादा नजर आ रहा है। तो आखिर क्या है इस टेंशन की असली वजह, इसी को लेकर इस एपिसोड में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं सुमन। तो जिस तरह के नतीजे जम्मू कश्मीर और हरियाणा से सामने आए उसने बहुत ज्यादा हैरानी जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, हरियाणा में बहुत ज्यादा हैरानी देखने को मिली है, क्योंकि बीजेपी ने वहां तीसरी बार सरकार बना ली है। हालांकि इन नतीजों को लेकर अब जो सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है वो यह है कि भले ही बीजेपी ने जीत की हैट्रिक हरियाणा में लगा ली, लेकिन अब बीजेपी के लिए नई सहयोगियों की तलाश मुश्किल हो गई है। अब इस तरह का सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, यह समझना बेहद जरूरी है। दरअसल इस तरह के दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, इनके जो नतीजे आए हैं उनमें एक और करने वाली बात यह है कि जिन भी दलों ने इन दोनों राज्यों में बीजेपी से गठबंधन किया था उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब रही। मतलब कि जितने उनको शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा उससे भी बुरा परिणाम उनके लिए रहा। अगर यहाँ हम बात करें जम्मू कश्मीर में पीडीपी की, तो 2014 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन करके ही सरकार बनाई, लेकिन अब 10 साल बाद जब चुनाव हुआ तो पीडीपी के जिस तरह से नतीजे आए उससे पीडीपी को बहुत ज्यादा झटका लगा है। हालांकि पीडीपी इस बात को पहले ही भाप कर बैठ गई थी कि इस बार ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने पहले ही खुद को बीजेपी से पूरी तरह अलग कर लिया था। लेकिन जनता उस चीज को नहीं भूल पाई और जनता ने सिरे से नकार दिया पीडीपी के उन तमाम दावों को, पीडीपी के उस ऐलान को। वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इस तरह के जितने भी दावे पीडीपी की तरफ से किए गए वो सब जनता को हवा हवाई लगे और इसलिए जनता ने सिरे से नकार दिया। उसी का नतीजा रहा कि जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती की पीडीपी पूरी तरह से गायब हो गई। यहां तक कि उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी अपनी सीट को नहीं बचा पाई। तो इस तरह की बातें होना अब शुरू हो गई है कि जिन भी दलों ने दोनों राज्यों में बीजेपी से गठबंधन किया वे आज पूरी तरह से गायब हैं। अब बात हरियाणा की ओर करें तो यहां पर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था। हालांकि 6 महीने पहले दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन से दूरी बना ली थी, लेकिन बीजेपी के साथ रहने की उनकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। हालांकि जिस तरह जब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा तभी से कांग्रेस इस तरह के दावे कर रही थी कि यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, यह गठबंधन तो तोड़ा गया है, यह सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। हालांकि जब यह गठबंधन टूटा तो कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए गए, लगातार जनता को आगाह करने की कोशिश की गई कि यह जो गठबंधन टूटा है यह सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है। हालांकि जनता ने इन चीजों को समझा। यह बात अलग है कि बीजेपी को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जेजेपी इससे पूरा नुकसान हो गया है। और जो जेजेपी 2019 में 10 सीटों पर चुनाव जीती, इस बार पार्टी का खाता तक नहीं खुला। दुष्यंत चौटाला जो कि राज्य के डिप्टी सीएम रहे, उचाना कला सीट पर 6वें नंबर पर आए और उनकी जमानत जब्त हो गई है। हालांकि इस चीज को लेकर पहले ही कहा गया था कि जेजेपी ये बात समझ रही है कि अगर वो बीजेपी के साथ रहेगी तो धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी। दुष्यंत चौटाला अपनी सीट नहीं बचा पाए,
वहीं दुष्यंत चौटाला के जो भाई हैं दिग्विजय चौटाला, वो भी बुरी तरह से हार गए हैं। बीजेपी का साथ देने वाली हरियाणा लोक हित पार्टी का भी खाता नहीं खुला। इसके अलावा गोपाल कांडा अपने गढ़ सिरसा से चुनाव हार गए हैं और यह बेहद ही शर्मनाक स्थिति उनके लिए अब बताई जा रही है। बीजेपी का साथ देने वाले ज्यादातर निर्दलीय विधायक भी इस बार का चुनाव हार गए हैं। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि भले ही बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा ली है, लेकिन अब उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आगामी चुनाव में या दूसरे राज्यों में अपने सहयोगियों को ढूंढना, और सबसे बड़ी चिंता जो इस वक्त दिखाई दे रही है वो है शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार गुट में दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में यह दोनों ही दल बीजेपी के सहयोगी हैं। इसलिए सबसे ज्यादा संकट के बादल इन लोगों पर अब मंडरा रहे हैं। हालांकि ये समझ तो रहे हैं कि कहीं उनका हाल भी ऐसा ना हो जाए। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसी तरह जम्मू कश्मीर में बीजेपी का साथ देने वाले सज्जित लोन भी इस बार चुनाव हार गए हैं। पीडीपी ने बीजेपी के साथ 2015 से 2018 तक सरकार चलाई थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय शासन चल रहा था। बीजेपी का साथ देने पर पीडीपी भी बुरी तरह साफ हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान इस चुनाव में पीडीपी को ही उठाना पड़ा है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इंतजाम महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव हार गई है। बहरहाल चुनाव में इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर में बहुमत मिल गया है, लेकिन अगर बहुमत नहीं भी मिलता तो भी फारूक अब्दुल्ला ने साफ कह दिया था कि यह हम बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने साफ साफ कहा था कि जो भी बीजेपी के साथ जाएगा वो खत्म हो जाएगा, और फारूक का दावा सच साबित हुआ। जो दल बीजेपी के साथ गए वो समाप्त हो गए। वो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो बीजेपी के सहयोगी रहे वो गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और इस बात के संकेत खुद जेपी नड्डा ने दिए हैं, जब उन्होंने बिहार के पटना में खड़े होकर कहा था कि एक समय वो आएगा जब सारे क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, और वो स्थिति आज बनती हुई नजर आ रही है। उस समय भी नीतीश इस बात से डरे थे कहीं ना कहीं, और उसके बाद ही उन्होंने पाला बदल लिया था। हालांकि उन्होंने एक बार फिर जो बीजेपी का हाथ मिलाया है, लेकिन अब जो ये स्थिति बनी है हरियाणा में जो जेजेपी का हाल हुआ है, या जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी का हाल हुआ है, इसे देखकर कहीं ना कहीं जेडीयू भी डरी हुई है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गुट डरा रहा है, कहीं ना कहीं जो है अजित पवार गुट डरा हुआ है। वो समझ रहे हैं कि अगर अब बीजेपी से हाथ मिला लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह जो तस्वीर आ रही है निकलकर, जिस तरह से बीजेपी के सभी सहयोगी चाहे वो पहले हो चाहे वो आने वाले समय में हो, उसके लिए स्थिति खराब होती जा रही है। जनता उनसे नाराज है और उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। बीजेपी हर तरह से नुकसान पहुंचाती है, या तो उनके वोट काट लेती है, या फिर उनके जो नेता हैं, जो उनके विधायक हैं, उन्हें अपने पाले में कर लेती है। यानी कि सबसे पहले अटैक जो बीजेपी करती है वो अपने सहयोगियों के लिए ही करती है। तो इसको लेकर जानकार यह भी कह रही है कि बीजेपी से ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी। एक बार को दुश्मनी अगर की है तो शायद बीजेपी से थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर दोस्ती कर रखी है तो नुकसान ज्यादा बड़ा हो सकता है। और वही दोस्ती जो पीडीपी की रही 2014 से बीजेपी के साथ, और जेजेपी की रही 2019 में बीजेपी के साथ, वही दोस्ती इन दोनों ही पार्टियों को ले डूबी, और उसी का खामियाजा इन दोनों को भुगतना पड़ा। जनता ने सिरे से इनको नकार दिया। हाँ, बीजेपी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, और यह चीज अब जो दूसरे सहयोगी दल हैं बीजेपी से वह समझ रहे हैं, और हो सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे और अजित पवार कोई बड़ा फैसला ले लें। तो बीजेपी की इस तरह की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे आप? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।